हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो टर्म होता है यूज इन रोग निदान, ओके। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज हम निदानार्थक कर रोग, ओके। तो निदानार्थक कर रोग मतलब होता है कि अगर कोई डिसीज़ आपको प्रोड्यूस हो गई है या फिर कोई पेशेंट को डिसीज़ अगर पर्टिकुलर रोग पहले से है और ड्यू टू दैट पर्टिकुलर डिसीज़ अगर कोई दूसरी डिसीज़ आती है उसको हम बोलते हैं निदानार्थक रोग, ओके। निदानार्थक रोग मतलब होता है कि पहले से जो डिसीज़ प्रोड्यूस हुई है पेशेंट के पास, पहले से कोई डिसीज़ एक पर्टिकुलर पर्सन को हुआ है और वही जो डिसीज़ प्रोड्यूस हुआ है वही निदान बन रहा है दूसरे व्याधि का, मतलब कारण बन रहा है दूसरे व्याधि का, ओके। तो फैक्टर विच रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीज़, ओके। तो जो फैक्टर जो मैंने अभी टर्मिनोलॉजी जो दिया वो एक व्याधि हुई, ओके, यानी कि व्याधि इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीज़, उसको हम क्या बोलते हैं, निदानार्थक रोग बोलते हैं, ओके। तो निदानार्थक रोगी रोगो रोगस्य अपि उपजायते, ओके। तो रोग अगेन रीड आउट करेंगे, निदानार्थक रोगो रोगस्य अपि उपजायते, मतलब ऑलरेडी जो एक व्याधि अगर पेशेंट के पास है उसी व्याधि की वजह से अगर दूसरी व्याधि अगर डेवलप हो जाती है पेशेंट को तो उसको हम बोलते हैं निदानार्थक रोग। उस रोगों को क्या बोलते हैं, निदानार्थक रोग। निदानार्थक जो रोग होते हैं वो दो वैरायटी में देखे जा सकते हैं, या तो एकार्थक रोग या फिर वो उभयार्थक रोग। मतलब एकार्थक रोग मतलब होता है या फिर जो कोई ऐसी व्याधि होगी कि एक व्याधि दूसरी व्याधि को प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन जिसकी वजह से वो दूसरी व्याधि जो प्रोड्यूस हुई पहली व्याधि ठीक हो जाती है। मतलब अगर कोई ए व्याधि है दूसरी बी व्याधि को प्रोड्यूस कर रहा है तो बी व्याधि प्रोड्यूस करने के बाद ए व्याधि ठीक हो जा रही है तो इसको हम बोलते हैं एकार्थक रोग, ओके। उभयार्थक रोग मतलब होता है कि ए और बी जो प्रोड्यूस हुए, ए की वजह से जो बी व्याधि यानी कि जो रोग प्रोड्यूस हुआ ए रोग की वजह से जो बी रोग प्रोड्यूस हुआ, दोनों का एग्जिस्टेंस है, ओके। यानी कि दोनों का एग्जिस्टेंस बॉडी के अंदर है, इनको हम क्या बोलते हैं, उभयार्थक रोग, ओके। तो जो दूसरे बी व्याधि का जो मूल कारण हुआ, जो निदान हुआ, उसको हम बोलते हैं, उसका जो निदान जो कारण हुआ वो ए व्याधि है, ओके। तो इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, निदानार्थक रोग। तो ऑलरेडी जो पेशेंट के पास यानी कि कोई पर्सन के पास कोई डिसीज़ है वही क्या होता है, निदान, वही कॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है और वही दूसरे रोग को प्रोड्यूस करता है, उसी को हम बोलते हैं निदानार्थक रोग, ओके। तो निदानार्थक रोगो रोगस्यपि उपजायते, ओके। द कॉसेस ऑफ न्यू विकार इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड विकार, ओके। तो निदान ऑफ न्यू व्याधि इज व्याधि विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट। वही मैंने बताया कि व्याधि जो पर्सन के पास ऑलरेडी है वही रिस्पॉन्सिबल होता है दूसरे व्याधि को प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। तो निदानार्थक रोग दो वैरायटी के रहते हैं। तो दो वैरायटी मीन्स दैट इज कॉल्ड एज एकार्थक रोग या फिर एकार्थकारी रोग या फिर उभयार्थकारी रोग। एक सच अगर मैं एग्जांपल लूँ कि ग्रहणी जो व्याधि होती है वो अग्निमान से होती है। अग्निमान और ग्रहणी में दोनों में रिलेशन है। तो ग्रहणी व्याधि जो है वो अग्निमान से हुई और ऐसा नहीं होता अगर वहाँ पे अग्निमान ठीक ना हुआ और ग्रहणी व्याधि भी ठीक नहीं हुई, मतलब ग्रहणी व्याधि अग्निमान की वजह से हुई, ओके, और अग्निमान ठीक नहीं हुई, यानी कि दोनों का एग्जिस्टेंस है, तो उसको हम बोलते हैं उभयार्थक रोग, ओके, जो कि हमारा उभयार्थक रोग, ओके। तो इन्हीं को हम बोलते हैं उभयार्थक रोग। एकार्थक रोग मतलब होता है कि एक डिसीज़ प्रोड्यूस किया उसने, एक डिसीज़ प्रोड्यूस करने के बाद एक डिसीज़ प्रोड्यूस है और दूसरे डिसीज़ को उसने प्रोड्यूस किया और जो पहली डिसीज़ थी जिसकी वजह से दूसरी डिसीज़ प्रोड्यूस हुई अगर वो ठीक हो जाती है उसको हम बोलते हैं एकार्थक रोग, ओके। तो इसको डिटेल में यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है। ज्वर से रक्तपित्त की एक प्रॉब्लम आती है, एक व्याधि आती है। तो अगर ज्वर से रक्तपित्त अगर आया और ज्वर अगर ठीक हो गया तो इसको हम बोलते हैं एकार्थक रोग, ओके। तो दोनों का अगर एग्जिस्टेंस रहता है तो हम उसको बोलते हैं उभयार्थक रोग, ओके। तो हमें ऐसे कोई लेना नहीं रखना है, हमें बस मालूम होना चाहिए कि निदानार्थक रोग मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रोग जो होते हैं वो निदान में कन्वर्ट होता है, एक कारण कंसिडर होता है फॉर डेवलपिंग ऑफ न्यू डिसीज, फॉर डेवलपिंग ऑफ न्यू विकार, ओके। तो अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो अग्निमान से ग्रहणी होती है, ग्रहणी से अतिसार होता है और अतिसार से अर्श होता है। तो अल्टीमेटली ये चारों व्याधियों में रिलेशन देखा गया, अमंग द रिलेशन इज सीइंग, ओके। द थर्ड एग्जांपल है प्रतिशय, मतलब राइनिटिस हुई, देन अगेन काश व्याधि हुआ, श्वास व्याधि हुआ और राजक्षमा व्याधि हो गई, ओके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि एक व्याधि से दूसरी व्याधि होती है, दूसरी व्याधि से तीसरी व्याधि होती है, ऐसे
नंबर ऑफ व्याधि देखे जाते हैं सीरीज मैनर में। ओके, और अगर जो नेक्स्ट व्याधि जो डेवलप हो रही है एक प्रीवियस व्याधि की वजह से, अगर प्रीवियस व्याधि ठीक हो जाती है उसको हम बोलते हैं वो एकार्थकर रोग। अगर जो दोनों का एग्जिस्टेंस या फिर मोर देन जो वन व्याधि अगर हो रही है, अगर सबका एग्जिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं उभयार्थकर रोग। ओके, तो वही मतलब होता है निदानर्थकर रोग। मतलब होता है कि अगर कोई रोग निदान, यानी कि अगर कोई रोग दूसरे रोग को प्रोड्यूस करने के लिए निदान ऐसा एक फैक्टर अगर रेस्पॉन्सिबल होता है तो उसको हम बोलते हैं निदानार्थकर रोग। ओके, तो वही रिगार्डिंग निदानार्थकर रोग। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट।